अच्छा ये बताइए, मान लिया जाए, कैसे हैं युवराज, हाउ आर यू सृजन, वेदिका, तुम्हारा तो कमाल का था, पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन देख के दिल खुश हो गया, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस। किंसुक, थैंक यू सर। हाँ लेट आया लेकिन दुरुस्त गुड आया बेटा। इवनिंग सर। जानती हो, तुमने क्वेश्चन दिया ना बना के, तो मेरे दिमाग में आया कि बच्चे जो भटक रहे हैं क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन मैं क्यों ना दे दूं, जैसे कि बच्चे वो सर बना ले। वो हाँ पीडीएफ नहीं बनाया था कल सर, आज पीडीएफ बना के भेजे, कल ही कंप्लीट हो गया था पर हाँ, पीडीएफ नहीं बना तो था। जानती हो, केवल तुम्हारे क्वेश्चन भेजने की वजह से मैंने आपको आज दोनों का वर्कशीट दे दिया। मैं सोचा मैं ही दे देता हूँ जो क्वेश्चन आप लोग बनाते हो, तो अगर आप ये वर्कशीट बना लोगे इनफ है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं पड़ेगा बेटा। तो ये बनाइए, मेंसुरेशन में तो और करना पड़ेगा, और मेंसुरेशंस के लिए जितने मैंने क्वेश्चन दिए हैं या हाइट एंड डिस्टेंस के जितने दिए हैं उससे ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अलमान्या आप भी इसको कर लेना बेटा। और सर तो श्रद्धा, मेंसुरेशन में पहले आरएस अग्रवाल गुड कंप्लीट इवनिंग कर सर। लेना। देखो मेंसुरेशन में मैं बिल्कुल भी लिमिट नहीं कर रहा हूँ सिलेबस को, मेंसुरेशन को पूरा रगड़ के बनाओ, क्योंकि जानते हो मेंसुरेशन में आपको लगता होगा कि फॉर्मूला याद है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि फॉर्मूला आपके लगने से याद है। मेंसुरेशन में जब बनाओगे तो पता चलेगा कि कहाँ कॉमन सेंस यूज करना है, कहाँ फॉर्मूला में खुद से कुछ ऐड कर लेना है। इसलिए मेंसुरेशन को आप मान के चलो कि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है, हालांकि उतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे एक सिलेंडर है उसके अंदर हमने बॉल डाल दिया और उसका हाइट इतना ही बढ़ा पर्टिकुलर, समझ गए कि सिलेंडर डूब भी रहा है, समझ गई, और सिलेंडर के डूबने के बाद ज्यादा ऊंचाई पे भी नहीं है। तो कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। एक दूसरा क्वेश्चन है आप सबसे, जैसे अगर मान लो मैं आपको मैसेज देता हूं, तो मेरे मैसेज लिखने का तरीका आप लोगों को पता चल गया होगा कि सर क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, मतलब इतने दिनों के बाद। तो अगर आपको कोई ऐसे मैसेज आए कि बच्चों तुम लोग 3 बजे के 3 बजे एकदम बना के दे दो, नहीं तो समझ लेना, तो अगर ऐसा मैसेज जाएगा तो आप समझोगे ना, लगेगा कि ये सर नहीं लिखे हैं, सर ओम को बोल दिए, या मतलब मैसेज में अगर कुछ हेर फेर होगा तो आपको पता चलेगा ना बच्चों। यस सर। तो उसी तरह से जब आपका मैसेज आता है और सारे बच्चे सर सर लिखते हैं, तो किंसुक का मैसेज आता है सर जी वाला, किंसुक की समहाउ, तो अलग से उसका आता है सर जी, तो उसका पता चल जाता है। तो आज श्रेया का मैसेज सर जी आ रहा था, तो आई वाज सरप्राइज कि श्रेया लिख रही है कि कौन लिख रहा है, कि दोनों मिल के लिख रहे हैं, संभव श्रेया। चलो श्रेया बोलो, नाउ इट्स योर टर्न, चलो क्या प्रॉब्लम है और क्या पूछना चाहती हो, बताओ बेटा। सर नॉमेनक्लेचर मतलब होता क्या है? ठीक है, बात करते हैं हम उसके बारे में। ये तो बहुत सारे बच्चे हैं कुछ आंसर देना चाहते हैं, जैसे कि आज अनन्या नहीं है क्या, अनन्या को मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग अनन्या, और कौन बच्चा है, मीनल को मैंने नहीं बोला या सृजन को मैंने नहीं बोला, क्योंकि अगर किसी बच्चे को मैं नहीं बोलता हूँ तो मुझको लगता है ये मेरे से गलती हो रही है, या एनिकांत गुड को नहीं इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग इवनिंग। सर। तो सारे गुड बच्चे, इवनिंग सर। तो सारे बच्चे आज चूड़ा दही खाए थे। यस सर। यस सर। कल ही से सर स्टार्ट है। कल ही से स्टार्ट है, चलिए। हाँ बेटा सबको वेरी गुड इवनिंग। हाँ देखिए, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, देखो बेटा नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नोम, ये जो नोमेनक्लेचर है ना ये नेम से रिलेटेड है, यानी कि किसी को नाम सर देने का तरीका, समझ गए। तो नोमेनक्लेचर जो है नाम देने के तरीके को कहते हैं। जैसे बायोलॉजी में जब हम नाम देते हैं तो जेनेटिक नेम और स्पेसिफिक नेम इस तरह से हम देते हैं। अगर हम केमिस्ट्री में नाम देंगे तो किस तरीके से देंगे और कौन से चैप्टर से वो बिलोंग कर रहा है, कंप्यूटर में अगर कुछ नाम देना हो तो हम किस तरीके से देंगे, तो इस तरीके से बेटा अलग अलग नाम देने का प्रक्रिया है। तो नोमेनक्लेचर कहते हैं नाम देने के तरीके को, कि हम किस तरह से किसी पर्टिकुलर चीज को नाम दे रहे हैं, समझ में आया। अब नाम देने के बारे में मैंने आपको बताया था कि नाम देने के लिए आपको जरूरी है सबसे पहले तो एन इन आइन को जान जाना, कि एन इन आइन क्या है, सेचुरेटेड और
एक मेरा अनसेचुरेटेड क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना था। बोलिए युवराज। सर। अब मेरा केमिस्ट्री का प्री बोर्ड एग्जाम था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था हम्म 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन। तो इसका डायग्राम किस तरह बनेगा? 11 22 और टेट्रा क्लोरो इथेन 112। 2 हाँ टेट्रा क्लोरो हाँ, इथेन। तो सिंपल तो है, पहले कार्बन में 2 गो और दूसरे कार्बन में 2 गो। सर हम जब गूगल किए ना तो सर जब एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद देख रहे हैं तो जो हम डायग्राम लिखे थे वो डायग्राम ही मेरा गलत हो गया। तो क्योंकि उसमें उसमें कार्बन था ही नहीं सर। उसमें कार्बन कहीं दिख ही नहीं रहा है डायग्राम में, स्ट्रक्चर में। अब एक बात बताओ, कार्बन नहीं दिख रहा है क्योंकि कार्बन को गायब कर दिया। मतलब लिखने में हम क्या करते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं उसमें कार्बन होता है, तो तुम गलत नहीं होगे। वो गूगल में तुमने देखा तो गूगल में बहुत बार हम बिना कार्बन के जो लाइन खींचते हैं ना बेटा, हम उसको अपने आप से कार्बन एज्यूम कर लेते हैं। समझ गए? तो तुम वो चीज अभी नहीं सीखे हो, इसलिए तुमको ये गलत लग रहा होगा। पर याद रखना कि टेट्रा क्लोरो, मैं देखो देख रहा हूं, टेट्रा क्लोरो इथेन क्लोरो, देखो बेटा ये जो ज्वाइन कर रहा है ना, ये तो सही बता ही रहा है। टेट्रा क्लोरो, वहां पे कार्बन कार्बन है बेटा, जो 4 क्लोरोनिन। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा, छोड़ दो वो। तो टेट्रा क्लोरो इथेन हो गया C2H2Cl4। देखिए बेटा मैं बता रहा हूं, देखिए टेट्रा क्लोरो इथेन C2H2Cl4। तो यहां तुम्हारे पास 2 कार्बन हो गया, 1 में भी 2 गो क्लोरीन है और 2 गो दूसरे में भी 2 गो क्लोरीन है। ठीक है, यही है ना। और इथेन बोल यस रहा है सर। मतलब 2 कार्बन है, तो ये है, आपने ऐसा ये बनाया तो था ना। हम इसी तरह बनाए हैं सर, इसी तो तरह बना तुम्हारा के फिर सही है, तो यू आर राइट। ओके, तो तुम गूगल पे बिल्कुल तो कुछ और ही दिखा रहा है सर। अरे वो टेंशन नहीं लो तुम, वो बिल्कुल सही है। 1 मिनट वेट मिनट। हाँ यशस्वी प्लीज बोलिए बेटा। वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। बेटा देखो मैं जो हूँ कुछ क्लासेस लेता हूँ ऑनलाइन भी, अलग से ट्यूशन लेता हूँ। तो ये कुछ उन बच्चों के लिए है, तो आप उसको चिंता नहीं करो कि क्या है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 9 o'clock को ये होता है, क्लास 9 का इवनिंग में। ठीक है, तो उसके लिए आप बोल सकते हो, बट नॉट टू वरी। आपको जो स्कूल में मिलता है, जो क्लास में मिलता है, वही सब कुछ होता है, तो आप वो टेंशन नहीं लो। लेकिन अगर आपको लगता है ज्वाइन करना तो आप, हेलो, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, ये वो असाइनमेंट नहीं है। यहाँ पे 10th के बच्चों का असाइनमेंट था जो स्टेटस में है। ठीक है, और 9th का मुझे लगता है कि मैंने कोई डाला है कि नहीं डाला है, याद नहीं आ रहा है। बट ये आप बिल्कुल इसके लिए टेंशन नहीं लो। लेकिन अगर तुमको लगता है कि अच्छे क्वेश्चन है, बनाना चाहिए, तो बनाओ, दैट इज गुड। हेलो, क्योंकि अच्छा ठीक है बेटा, देखता हूँ जो भी ऐसा होता है आपको मैं दे दूंगा। ठीक है यशस्वी, अच्छा लगा इंटरेस्ट देख के। ओके बेटा, बाय। हाँ तो युवराज हैप्पी, सुपर युवराज। हैप्पी। हाँ सुपर हैप्पी सर। बहुत डर लग रहा था इस क्वेश्चन में कि गलत ना हो गया हो। वेदिका, आप लोगों को पता चला ये क्वेश्चन क्या था क्या बेटा? सर? देखो पहले टेट्रा का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब युवराज बोला होगा टेट्रा तो बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 3, लेकिन टेट्रा का मतलब होता है 4। और युवराज ने बोला 1 1 और 2 2, और उसके बाद बोला टेट्रा क्लोरोइथेन। सर इस चीज में हम खुद कंफ्यूज थे। तो हम 1122 पे तुक्का मार दिए थे कि 4 ही को क्लोरीन होगा, कि 3 होता है या 4 होता है। हाँ चलो कोई बात नहीं युवराज, लेकिन तुम पास हो गए, यहाँ पे सही है। तुम लोग को समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताओ।
यस सर। देखो बेटा, इथेन में 2 कार्बन होगा, समझ गए, और हम कार्बन को यहां गायब कर देना और सिर्फ क्लोरीन को ऐसे ऐसे लिख दें कि एक क्लोरीन इधर हो गया, एक क्लोरीन इधर हो गया, और एक क्लोरीन जो है इधर हो गया, और एक क्लोरीन इधर हो गया, तो मान लो ये क्या है, टेट्रा क्लोरो इथेन है। समझ में आ गया? क्योंकि तुम लोग को पहले से पता है कि बचा हुआ हाथ हाइड्रोजन ले जाएगा, समझ गए। शादी वादी में बचा हुआ खाना तो वही ले जाता है ना जो बना के लाता है, बनाता है या बच जाता है, तो नॉट टू वरी। और बाकी इथेन है तो 2 ही कार्बन होगा, तो नॉट टू वरी। समझ में आ गया युवराज? यस सर। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा बात कर रहे थे कि कार्बन जो है आपस में 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, ऐसा कभी क्वेश्चन आया था ना हम लोगों का? नहीं आया था कि कार्बन खुद से ही क्यों ना बना ले 4 बॉन्ड, क्या समझे? या नाइट्रोजन जो है खुद से ही क्यों ना 3-3 बना ले, ऐसा आया था क्या क्वेश्चन बेटा? नहीं, मुझे लग रहा था सिड पूछ रहा था, है ना वेदिका? था ऐसा क्वेश्चन? पता नहीं सर। अच्छा चलिए बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, कार्बन जो है वो एक सिंगल बॉन्ड से तो बना लिया, अपने साथ लिंक कर लिया, डबल बॉन्ड से भी लिंक कर लिया, ट्रिपल बॉन्ड से भी लिंक कर लिया, लेकिन आपको पता है कि ये जब लिंक करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, ये जब कंबाइन करता है, तो ये कार्बन का जगह बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा, मतलब इसके न्यूक्लियस जो होते हैं बहुत करीब आ जाते हैं। और जब ये न्यूक्लियस बहुत करीब आ जाते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा होता है। जब ये करीब आता है तो साथ में रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा होता है। अच्छा हाँ, एक आपको जनरल एग्जांपल देते हैं। चलिए, मैं और युवराज, बेटा श्री जरा सा रुक जाओ बेटा, सांप बाद में बनाना आटा का, ठीक है, थोड़ा रुक जाओ। क्या है वो, क्या बोलते हैं, क्ले का बना हुआ है। अच्छा क्ले का है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, तो मेरे ही टेबल पे नहीं बनाओ, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे आप देखो कि राजीव सर एंड युवराज, यहाँ पे ये तो पता है आपको कि कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं हम लोग, कोवेलेंट बना रहे हैं, शेयरिंग कर रहा है, ये तो मालूम है ना सबको कि सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड में हो रहा है। यस सर। यस सर। चलो, यस सर। तो राजीव सर और युवराज दोनों जो है सेम रूम शेयर कर रहे हैं, सेम किचन शेयर कर रहे हैं, सेम बाथरूम शेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सेम कॉपी शेयर कर रहे हैं, सेम पेन शेयर कर रहे हैं। क्या बच्चों लग रहा है यहाँ पे आगे जाके धमाका होने वाला है, लड़ाई होने वाला है? नहीं, सेम कपड़ा शेयर कर रहे हैं। यस सर। अरे आगे जाके जबरदस्त लड़ाई होने वाला है यहाँ पे दोनों आदमी में, भले क्यों ना टीचर हो और वो स्टूडेंट हो, लेकिन आगे जाके क्या होगा कि एक लड़ाई होनी तय है। तो यहाँ पे जब 1 2 3 के बजाय 4 कार्बन जब शेयर करेगा बेटा, तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस इतने करीब आ जाएंगे कि दोनों के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो दोनों के एक दूसरे को झटके से अलग कर देगा। तो इसीलिए शेयर करने दो राजीव सर और युवराज को, लेकिन कुछ हद तक, इतना नहीं, नहीं तो फिर अंत में जाके क्या होगा, एक बड़ा सा ब्लास्ट होने वाला है। नहीं बेटा, क्या? यस सर। चलिए, और थोड़ा सा पहले श्रेया से बात करते हैं। बोलो श्रेया, तुम और कुछ पूछो बेटा। सर फंक्शनल ग्रुप नहीं समझ में आ रहा। बेटा फंक्शनल ग्रुप समझने के लिए ये जरूरी है कि हमें फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला याद हो, फंक्शनल ग्रुप का अटैचमेंट का नाम याद हो, और फंक्शनल ग्रुप में जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो याद हो। तो क्या मैं मानूं कि आपको ये सब याद है? अगर ये याद नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर ये याद है तो आपको समझ में आएगा। तो कौन कौन बच्चा यहाँ पे ऐसा है जो कह रहा है कि सर हमें फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला याद है, हमें आपने जो जो बताया है वो सारा चीज याद है,
जो बच्चे को याद है उसको समझ में आएगा, जिसको याद नहीं है उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे एक साथ वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग अनम्यूट करके ऑडियो में दीजिएगा। क्लियर है? तो मुझे सिर्फ उस अटैचमेंट का, जैसे अल्कोहल मैं बोलता हूं तो आप बोल सकते हैं OH, एल्डिहाइड बोलता हूं तो आप बोल सकते हैं CH, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता हूं तो आप बोल सकते हैं COOH, और अगर मैं हेलाइड ग्रुप के बारे में, हेलोजन ग्रुप के बारे में बोलता हूं ऐड करने के, तो आप बोल सकते हैं क्लोरोब्रोमो। फ्लोरीन। और अगर आपको मैं अल्डिहाइड ग्रुप, केटोन ग्रुप बोलता हूं तो आप बोल सकते हैं कीटोन का O1 और ये बीच और में फिर लगेगा। एल्डिहाइड का Al। हाँ, तो ये बेटा ये याद होना चाहिए। तो श्रिया मैं आपसे पूछता हूं, आप थोड़ा सा बस एक काम कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए और मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर आप ये प्रश्न का उत्तर देती हैं और समझ में नहीं आता है बेटा, तो मैं मानूंगा, फिर आगे मैं उसको समझा दूंगा। तो क्या याद है श्रिया? सर वही ना बोल रहे, याद नहीं हो रहा क्योंकि तो समझ याद, नहीं पा रहे थे। एक मिनट बेटा, देखो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो सब में बहुत सारा डिफरेंस है। मैथमेटिक्स कहता है कि केवल आप मुझे 15 से 20% याद करो, बाकी काम बना के हो जाएगा, मतलब याद कम करो। लेकिन उसमें ही मैं बोलता हूं मेंसुरेशन का फॉर्मूला, अगर आपको, सभी बच्चों को ये बात बोल रहा हूं कि मेंसुरेशन का इजी ट्रिक दूं कि आपको कम से कम समय में पूरा मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाए। आपको पता है उसका आसान तरीका क्या है किंसुक? क्या क्या काम नहीं करना है? सर सबसे पहले फॉर्मूला उसका याद हम लोग को करके रखना है, सारा नहीं, फॉर्मूला। मैं बोला हूं करना ही नहीं है, वो काम क्या है जो नहीं करना है। अगर मेंसुरेशन आप कम समय में करना चाहते हो तो वो काम बताओ जो नहीं करना है। अनन्या, नहीं, आप नहीं बताओगे हम, क्योंकि आप बहुत बार सुन चुके हो, और ये सब जो है ना बहुत जादुई सेंटेंस है। एनिका, अल्मान्या, किंसुक, मीनल, श्रद्धा, सृजन, वेदिका, युवराज, सही आंसर एक डेयरी मिल्क मिलेगा। क्या नहीं करना है हमें? मैं बताऊं सबसे कम वक्त में। हाँ बोलो बेटा। सर गलत हो जाएगा, इसलिए आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है युवराज, गलत सही तो होते रहता है, देखता हूं मैं तुम मुझे कितना पहचानते हो। किंसुक समझ के भी नहीं बता पा सर रहा है, बोलो। मजदूरी नहीं करना है, सर मजदूरी नहीं करना है। नहीं बेटा, मजदूरी नहीं वाली बात है, यहां एक भी क्वेश्चन नहीं बनाना है। अगर मेंसुरेशन कम समय में कंप्लीट करना है ना बेटा, तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनाना है जब सारा तक कि एग्जाम फॉर्मूला याद ना हो जाए। अच्छा ठीक है। समझ में आया? मतलब सारा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट तो हमने दे दिया, और अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया है बेटा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। तो टाइम तो बचेगा ही ना, बिना मतलब का टाइम गमाओ, फॉर्मूला याद दिए और क्वेश्चन बनाओ। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि मत बनाओ। टाइम क्यों बर्बाद करना बना करके, और बनाने के बाद भी रिजल्ट सेम है तो हम नहीं बनाएंगे। आया समझ में श्रिया? मतलब ये स्टेटमेंट है मैथमेटिक्स में जिसमें केवल 20% याद करना होता है, फिजिक्स में 50% याद करना होता है, केमिस्ट्री में कम से कम 65 से 70%, और बायोलॉजी में 80% से ज्यादा याद करना होता है। और आप अगर ये कहना शुरू कर दोगी बेटा कि हमको जब तक याद हम कैसे करें, याद ही नहीं हो रहा है, तो बेटा ये अलग चीज है। हम लोग को याद हर एक चीज होता है। मैं आपको दिखाता हूं कि बहुत सारे बच्चे आप में से इसको याद कर लेंगे, ये चीज, ये फिगर भी याद हो जाएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगी ना तो ये फिगर को भी आप याद कर सकती हो बेटा। तो इसलिए ऐसा नहीं बोलो कि लिखा हुआ चीज, पढ़ा हुआ चीज हमें जो है OH, ये फॉर्मूला अल्कोहल का याद नहीं हो रहा है। अरे ओह, यही तो अल्कोहल है। ऐसे सोचो कि अल्कोहल ही तो शराब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अल्कोहल। ओह, क्या समझी? ऐसे होता है बेटा याद। और COOH, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें ओइक एसिड, ये एक फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है बेटा? जो फंक्शन करता हो। मतलब आपके पास डिफरेंट आदमी है, एक आदमी प्लम्बर है, एक आदमी टीचर है, एक आदमी डॉक्टर है। तो भैया नाम अगर पता चल जाए कि ये डॉक्टर है, तो ये तो पता चल गया ना कि ये डॉक्टर है।
अब ये अलग बात है कि वो वेटनरी के डॉक्टर हैं, वो डेंटिस्ट हैं, वो आई के डॉक्टर हैं, तो बेटा ये वर्ड कहना कि हमें याद नहीं होता है, भैया पहले डॉक्टर का पता तो चल जाए कि डॉक्टर का मीनिंग क्या होता है, और डॉक्टर का मीनिंग पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा बाद में कि वो इलाज ही करता है। समझ गई? तो इसलिए बेटा 5-6 नाम अगर याद हमें नहीं हो रहा है तो ये बहुत 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 बुरी बात है। समझ गए? ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारा केटो ग्रुप है, क्या समझी? कैसे याद नहीं होता है? और ऐसा बोलना बहुत बुरी बात है कि याद नहीं होता है। श्रिया बेटा, जब तक याद नहीं होगा बेटा कि डॉक्टर प्लम्बर, अब डॉक्टर के आगे हम देखेंगे इथेन मीथेन, कि इथेन मीथेन कितने आगे लगे हुए हैं, उसके बाद डॉक्टर। इसलिए मुझे ये सेंटेंस नहीं अच्छा लगता है कि हमसे याद नहीं हो जाता है। कभी कमजोर बन करके आप चाहोगे ना कि टॉप पे बैठ जाएं, तो मुझे लगता है कि नहीं हो सकता। ये कमजोर कभी भी नहीं बनो। अरे आपको तो ऐसा बुलंद रहना चाहिए ना कि सर अगर नहीं भी बताएंगे ना तो भी हम बना लेंगे। कोई ऐसा थोड़ा है कि सर ही हमको बताएंगे तो आएगा। सर के न बताने के बाद भी हम पूरी तरह से पढ़ लेंगे, हम 4 बार पढ़ेंगे, पूरा का पूरा कोचिंग बंद हो जाए, पूरा का पूरा स्कूल बंद हो जाए, कोई टीचर ना मिले, बुक हमारे पास है, लिटरेचर हमारे पास है, हम पढ़ के समझेंगे भैया। हम ऐसा थोड़े है कि वो छोड़ देंगे। तो इसलिए ऐसा सेंटेंस नहीं बोलिए, सर बिल्कुल 4 नहीं। बार पढ़ चुके हैं। कितनी बार पढ़ चुकी हो? 4 बार। तो याद तो हो जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारे सामने मैं जो हूं तुमको बोलता हूं कि इसको जरा 10 बार बोलो और इसको देखो याद होता है कि नहीं। जो सबसे बड़ा नाम है वो यही है, इसको हम कहते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक सर एसिड। हमको अल्कोहल की बात से नहीं याद हो रहा है सर। मत याद करो ना, मत ये याद सर करो, ये अल्कोहल छोड़ दो। ये कार्बोजाइलिक एसिड जो है ना 20 बार बोलो और याद नहीं हो तो फिर मुझे कहो। बोलो मुंह से COOH कार्बोजाइलिक एसिड, COOH कार्बोजाइलिक एसिड। 20 बार नहीं तो 50 बार बोल लो भाई। अब 50 नहीं 51 बार बोलो, याद होगा। आप ऐसे कैसे बोल सकती हो कि ये याद नहीं होगा? मतलब सॉरी, सर इतना। ऐसे नहीं दिया बुक में। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, सॉरी। सॉरी बेटा, मैं थोड़ा तेज बोल रहा था, माफ करना मुझे। लेकिन मैं बताऊं, ऑनलाइन क्लास में इतना तेज मैं कभी नहीं बोलता हूं। मतलब आप याद नहीं करती हो श्रेया, आप ऐसे बोलोगी और मैं इस बात को मानूंगा। आप बोलती हो कि हम 4 बार पढ़े हैं, मतलब हम और अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम कमजोर हैं और हम धड़ाम से गिर जाएंगे। तो बेटा थोड़ा सा क्या, मतलब आप काउंसलिंग करवाओ अपने पापा को, बोलो कि पापा जानते हैं सर जो है हमको पता नहीं ऐसे करके डांट दिए, बोले कि ये तुम 50 बार पढ़ लो तो याद कैसे नहीं होगा। आप ही बताइए पापा कि इसको 50 बार पढ़ने से याद हो जाएगा ये वाला चीज? और 50 बार बोलने के लिए हमको कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट लगेगा कि 20 मिनट लगेगा? हमको 5 ही चीज याद करना है पापा, सर बोले हैं। सर इस तरीके से बुक में नहीं दिया है। बेटा मैं जब पढ़ाया हूं तो मैंने तो दिया है। इसको अल्डिहाइड कहते हैं उसमें O डबल बॉन्ड फिर C फिर बेटा। सिंगल तो ये बॉन्ड तो O। मैंने आपको ये बताया है, कार्बन में 4 हाथ होता है, तो 4 हाथ में अगर 2 हाथ में एक O पकड़ा दो, समझ गई, और एक हाथ से ये O पकड़ लिया और हाथ से ये H पकड़ लिया, क्या समझी? तो यहाँ पे तो हमारा बच गया। तो ये इस तरह से बन सकता है हमारा OH। अरे हाथ का पता है ना, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ऐसे मैंने बताया है कभी कि ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 4 होता है। ऑक्सीजन जब भी शेयर करेगा तो अपने को 2 चाहिए, उसको 2 हाथ जुड़ा होना चाहिए किसी से। समझ गई? अल्कोहल जैसे ये बोलता है तो यहाँ क्या है, सी का 4 हाथ में से एक हाथ में अगर ये O पकड़ रहा है तो O के दूसरे हाथ से ये H को पकड़ रहा है, तो ये अल्कोहल है। और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हाथ को गिन लो। तुम खुद से सोचो कि मेरा अगर दोनों हाथ से मैं कोई सामान उठाए हुए हूं तो तीसरा हाथ तो लगेगा नहीं। अब मेरे पास 2 ही हाथ है, तो या तो दोनों हाथ कार्बन से मिला लें, और अगर एक ही हाथ कार्बन हमसे मिला रहा है तो एक हाथ तो हमको हाइड्रोजन से मिलाना होगा ना।
मतलब कभी कभी ये तो जानना पड़ेगा ना, हाथ को गिनती करना सिखाया हूं और किंसविक एक मस्त का नाम दिया था, आई रिमेम्बर, क्या बोला था, क्या गोटी होली। क्या, हाँ झोली झोली। हाँ, देखो तुमको झोली याद हो गया, पर तुमको ये हाथ वाला चीज याद नहीं हो रहा है, तो भैया झोली करके याद कर लो और या अल्लाह गाना गाओ, भर दे झोली, मिलेगा तुमको सब कुछ। सुनो श्रिया, 50 बार शायद मैंने कम बोला है, तुम 100 बार बोलो, याद नहीं होगा बेटा तो मेरे सामने तुम जो बोलोगी वो सब प्रस्ताव कबूल है, समझ गई? अच्छा तुम बताओ बेटा, याद होगा ये तुमको 25 बार में, 50 बार में, 100 बार में? नहीं 10 बार हाँ में नहीं, सर। श्रेया को मुझे लग रहा है कि ऐसे होता तो श्रेया 5 मिनट में याद करती कि 10 मिनट क्लास का खा जाती है, ऐसा थोड़े है। श्रेया जानती हो, जितना देर मैं तुमको बताने का काम किया हूं, मुझे लगता है उतना देर में तुम 5 बार याद कर सकती थी ज्यादा। तो आज श्रेया ये चीज जानो कि कभी भी अपने आप को कमजोर बना करके काम नहीं करना है, ठीक है श्रेया बेटा? यस सर। अरे मजबूत रहो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ, हर एक चीज के लिए अपने आप को नहीं चाहो कि हमें कोई एक्स्ट्रा हमको हेल्प चाहिए ना बेटा, उसको करो, थोड़ा अलग से एक बार कॉल करो और बोलो, हो सकता है फोन पे मैं तुमको ये सब बात बता दिया होता। चलिए सबसे पहले आप लोग से मैं थोड़ा पूछ लूं, फंक्शनल ग्रुप किन किन बच्चों को याद है? क्योंकि बड़ी प्यार से रिक्वेस्ट करके जो है मैंने लिखा था। एनिका याद है फंक्शनल ग्रुप? यस सर। गुड। अल्मानिया याद है फंक्शनल ग्रुप? यस सर। मीनल बेटा आपको याद है फंक्शनल ग्रुप? बेटा याद कर लीजिए, अभी इतना श्रेया को समझाया हूं, अच्छी बात है आपको याद नहीं है और आपने नहीं बोला है। आपने मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद किया है बेटा? क्या बात है, बहुत बड़ा काम किया है, वेरी गुड। और श्रद्धा आप बेटा, फंक्शनल ग्रुप याद है आपको? हाँ सर, मतलब याद तो है। 4 ही 5 है बेटा, ज्यादा नहीं है। अल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, केटोन, यही है ना जी किंसुक? यस सर। लाइट्स और अमाइंस भी। एक अल्कीन और अल्काइन है एक्स्ट्रा हाँ में। एमाइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद भी आपका जो सीबीएसई का है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही है। अभी मैं आप लोगों को एक अच्छा सा भेज दे रहा हूं मैं पीडीएफ, युवराज को मैंने भेजा था। युवराज तुम्हारे लिए जो मैंने भेजा था यस वो सर। वाला पार्ट तुम भेज सकते हो सबको? यस सर, भेज सकते हैं। हाँ तो वो वाला भेज दो ना, उसमें वो सारे क्वेश्चन भी थे जो मैंने कुछ प्रैक्टिस करवाए थे, और उसमें जो है बहुत सारा क्वेश्चन है और बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि वो ज्यादा काम आएगा। आज श्रेया बेटा कोशिश करो कि ये सारा डिस्कशन थोड़ा क्लास के पहले कर लिया करो बेटा, ठीक है ना? सॉरी आज मैं थोड़ा सा उखड़ गया, गलत बात है, मेरे लिए गलत है। चलिए मुझसे कुछ कुछ आप लोग मेंसुरेशन से डाउट पूछ सकते हो, हाइट एंड डिस्टेंस से डाउट पूछ सकते हो, आपको जहां से जो लग रहा है वो पूछ सकते हो। जल्दी वेदिका, क्या क्या आपने बनाया और क्या क्या बच गया? बोलो। ये ए नंबर वाला क्या है? 10 का ए। 3 सॉलिड मेटल क्यूब को मेल्ट किया गया और एक रिकास्ट इनटू 2944 इक्वल सॉलिड क्यूबिकल डाइस, डिटरमाइन द डाइस का साइड। देखो नहीं आंसर की जरूरत नहीं है, देखो बेटा क्वेश्चन है ये 10th का क्वेश्चन है कि 3 मेटल सॉलिड क्यूब है और क्यूब का साइड क्या है? एक साइड है 60 सेंटीमीटर, एक साइड है 50 सेंटीमीटर और एक का साइड है 30 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन कह रहा है ये तीनों मेटल के क्यूब हैं, इन तीनों को हमने मेल्ट किया और मेल्ट करके हम जो क्यूब बना रहे हैं वो है क्यूब 2944 क्यूब बना है, ठीक है? तो इसका साइड निकालना है, तो बहुत सिंपल है। कोई बच्चा बोलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखना है? वॉल्यूम 1 तीनों का प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3 is equal to 2944 into volume of the small cube, यही होगा ना? यस सर। तो ओम इसमें तुमसे क्यों नहीं बना? इसमें साइड क्यूब होता है इसका वॉल्यूम। इसका आंसर
मेरे को पॉइंट में आ रहा है और आंसर इसमें 5 सेंटीमीटर दिया। देख लेते हैं हम 60 क्यूब, तो दो अटेम्प्ट करो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं बन रहा है और आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो पूछना ही नहीं चाहिए। 2 बार 3 बार 4 बार अटेम्प्ट करते जाओ, आराम से बनेगा। चलिए यहां देखिए क्या होगा। 6 का क्यूब होता है 216 000। 5 का क्यूब होता है 125 000। 3 का क्यूब होता है 27 000। कोई दिक्कत है यहां तक? और 2944 इंटू नो ए क्यूब। सर। अब ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन तीनों को जोड़ना तो पड़ेगा, तो जोड़ने पे क्या आएगा? 000 और 7 5 12 6 18 8 1 कैरी 6 3 होल डिवाइडेड बाय 2944। यही होगा ना? अब एक बात और याद रखो, यस आप सर। लोग जो है ना मेहनत करना ज्यादा चाहते हो। युवराज कहता है कि सर मेहनत नहीं करना, हमको क्या नहीं करना, हमको जो है पूरा का पूरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इधर अगर क्यूब है तो इसको भी क्यूब में चेंज करो। और पता नहीं बच्चों, तुम लोगों को मैंने बहुत बार क्यूब याद करने को बोला है, क्यूब तक याद कर लो। 21 का क्यूब होता है 9261, समझ गए? और ये जो नंबर है ना, ये नंबर को देखो, इसका है कौन सा क्यूब बनता है। यहां देखते हैं हम 2944, ये तो क्यूब आ गया है बेटा। इसको कट कर करेंगे तो क्या आएगा? 184। इसको 2 से कट करेंगे तो 1472। फिर से 2 से कट करते हैं, यहां क्या होगा? 92। सर आपका आवाज कट रहा है। अच्छा, इसको 2 से कट करेंगे तो 736। फिर 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा? 46। और यहां 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा? 368। अच्छा, ये 368 अगर यहां आ गया बेटा, तो ये लग रहा है ना कि 368 से ये डिविजिबल है क्या? दिख रहा है? अगर इसके अंदर Yes, यस सर। 368 आ गया तो हम दिख रहा है कि 368 से डिविजिबल है। और कितने बार में? 2 2 जा 4 2 जा 8। नहीं, यही है ना? तो यहां पे आप इसको कर yes, sir. सकते हो कि 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 8, यानी 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 10/2 का होल क्यूब। यही हुआ ना? तो क्या हो गया? 5 का क्यूब 120, यानी कि साइड हो गया हमारा कितने का? 5 का। Sir, इसको 2 से डिवाइड किया Sir. तो 186 आएगा ना। किसको 86 क्यों आएगा? 4 है लास्ट में। 2 से करेंगे तो 368 का क्या होगा? ओ, तुम ये गलती किए थे क्या? चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको? यस सर। yes, चलिए sir. अब आपका क्वेश्चन भेजिए वेदिका। मुझे लगता है कि आपके पास क्वेश्चन होगा। हमें क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं एकदम एकदम देख ले रहा हूं मैं। सर। उसका सेकंड पार्ट का आंसर नहीं आया जो क्वेश्चन भेजे हैं। एकदम देख लेते हैं बेटा हम। एनिका, श्रद्धा, आप लोग भी भेजिए बेटा क्वेश्चन। कुछ ज्यादा तो गुस्सा नहीं हुआ था ना श्रेया बेटा? श्रेया, चलिए नहीं सर। थैंक यू थैंक यू। और बेटा मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी बच्चे को मतलब खुद से जानबूझ के कमजोर बनाना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एकदम बुलंद रहना है बेटा, लर्निंग के लिए तैयार होना है हमें। देखिए आप, फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर एंड करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। तो पहले आपको एक बात बता दूं, सीबीएसई और आईसीएसई में एक डिफरेंस बताऊं। एक नंबर कट जाता है आईसीएसई के बच्चों का। अगर आईसीएसई के बच्चे 58.6 को 59 नहीं लिख। सर आपका आवाज दोनों बहुत में कट आंसर कट नहीं के आ दिख रहा रहा है। मेरा आवाज Yes, कट के आ sir. रहा है? एक मिनट, क्यों Yes, ऐसा sir. हो रहा है? बच्चों आ रही है आवाज आप लोगों को? सर अब ठीक आ रहा है, इसके पहले बहुत कट रहा था। अच्छा ठीक है, अभी ठीक आ रही है आवाज?
सर यस जब आवाज ठीक आता है तो स्क्रीन स्टॉप हो जाता है, और जब आपका स्क्रीन चलते रहता है तो आवाज कट कट के आता है। मतलब मेरा स्क्रीन चलता भी है। हेलो अनन्या। सर मेरा कहने का मतलब है कि स्क्रीन पे जैसे आप कुछ भी वर्क करते रहते हैं तो वो अगर क्लियरली पता चल रहा है कि क्या क्या कर रहे हैं तो मतलब उस समय आवाज कट जाता है। लेकिन एक बात बताऊं अनन्या, तुम्हारी आवाज बिल्कुल बहुत साफ क्लियर आई है। चलिए आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मैं बता रहा था कि आईसीएसई के बच्चों का एक नंबर कट जाता है जो सीबीएसई का नहीं कटता है। अगर आईसीएसई के बच्चे ये 58.6 को 59 नहीं लिखेंगे तो कट जाएगा। तो आईसीएसई के बच्चे को जो है ना ये लिखना 59। इस तरह के क्वेश्चन को लास्ट में अप्रॉक्स करके लिखना होगा। बच्चों याद रख लेना। युवराज याद रखना बेटा, ये तुम्हारे साथ ये केस लागू होता है। चलिए यहाँ भी वही कह रहा है यस कि करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। मतलब ये क्वेश्चन अगर सीबीएसई का होता तो मैं ये नहीं बताता, आईसीएसई का इसलिए ये बता रहा हूं। तो बच्चों ध्यान रखना। आवाज आ रही है सही सही की कट रही है? आ रही है। आ रही है सर। चलो, मुझे सृजन बोला तो पता चल गया कि वहां तक अगर आवाज जा रहा है तो मतलब सही जा रही है आवाज। सृजन बहुत दूर रहता है ना, तो वहां पे अगर चला गया मेरा आवाज तो मतलब चला गया। चलो देखो यहाँ, ऑफ दिस थिन मेटल सीट required to make a hollow and closed cylindrical box of diameter 20 centimeter। फिर से मैं देखता हूं, बताते वक्त मैं खुद ही इस पार्ट को ध्यान नहीं दिया। यहां बोल रहा है फाइंड द मिनिमम लेंथ एंड करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर ऑफ थिन मेटल सीट। थिन मेटल सीट रिक्वायर्ड टू मेक अ हॉलो एंड क्लोज्ड सिलिंड्रिकल बॉक्स। बेटा हॉलो बनाना है और क्लोज्ड बनाना है। सिलिंड्रिकल बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया होगा उतना मेटल सीट चाहिए, और सिलिंड्रिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। और अगर हम इसे ऐसे लिखे तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है हमारा क्लोज्ड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक? अब डायमीटर दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, और गिवन दैट width of the metal sheet is 1 मीटर। बेटा ये 1 मीटर width है, मतलब जब वॉल्यूम के बारे में बात करना होगा तब हम इस 1 मीटर को सोचेंगे, लेकिन एरिया के बारे में बात करना होगा तो हम इस 1 मीटर के बारे में नहीं सोचेंगे। फिर बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीट एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। ओ इट्स गुड, यानी कि एक नई चीज हमें पता चल रही है, वो ये है कि लेंथ इन सेंटीमीटर और मेटल सीट का जो डायमीटर है, हाइट इतना है और विड्थ है 1 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं समझ गया ये क्या कहना चाहता है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो मेटल सीट है वो फिक्स है कि 100 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का इसका चौड़ाई है। मतलब ये चौड़ाई को ना तो आप कम कर सकते हो ना तो आप ज्यादा कर सकते हो, और इसी में से आपको कहीं से कट कर देना है। जितना आपको सिलेंडर बनाने के लिए चाहिए वो लेंथ आपको कट करना है, और ये एल आपको फाइंड करना है। समझ में आया? कभी कभी कपड़े का आपने रोल देखा है कि एक कपड़े का दुकान वाला कपड़े का रोल रखता है और उस रोल से हम मीटर को कट करते हैं, है ना? तो वो कपड़े की चौड़ाई जो है वो फिक्स रहती है, केवल हम ये लंबाई के लिए हम उसको प्राइस देते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसको 100 से डिवाइड करना होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका जो विड्थ है ना वो फिक्स है, और उसके बाद जो लेंथ आ जाएगा उसको 56 रुपीज पर मीटर करना होगा। यूनिट का आप ध्यान रखना बेटा, इधर 20 है इधर 35 है, ठीक है? एक मिनट ओम बेटा फोन ले लो और जो बच्चे आ रहे हैं उसको ऐड करते जाओ, ठीक है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि अब जो बच्चे आएंगे उसको ऐड करना होगा, क्योंकि टाइम हमारा आगे हो रहा है। लो दे रहा हूं। प्रार्थना कॉन्ग्रेचुलेशन, मजा आ गया तुम्हारा मार्क्स देख के। 55 और 60 दोनों टेस्ट में, इट इज रियली आउटस्टैंडिंग। बहुत अच्छा लगा प्रार्थना। वेट करो बेटा, और तब तक देखो 10th और 9th के सिलेबस में कोई। हाँ बेटा
थैंक यू सर। और 10th और 9th के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। तो आपका जो क्वेश्चन बना रहा हूं मेंसुरेशन का वो सेम आपके लिए भी यूज होता है, तो आप लोग देख लो 10th का है ये। देखिए यहाँ तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच लेना है, और ये मेटल शीट से हमने ये बनाना है। तो हम मेटल शीट की निकाल सकते हैं, लेकिन एक और चीज है, बोल रहा है 10% पार्ट जो है ना ये वेस्ट कटिंग में। तो मतलब अगर आप 10% पार्ट ज्यादा लेना होगा टोटल सरफेस एरिया से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, 110/100 इंटू टोटल सरफेस एरिया, ये जरूरत पड़ने वाला है आपको, क्योंकि 10% वेस्ट होगा। कोई बच्चा इसके लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, सर इसका मतलब क्या हुआ, 110/100 का मतलब क्या हुआ, कोई पूछना चाहे तो पूछ ले। कोई क्वेश्चन? किंसुक, युवराज, अनन्या, आन्या, सॉरी क्या नाम है आपका, श्रिया, सॉरी ये श्रद्धा, मीनल, सृजन और बच्चे बोलिए। ये 110/100 का मतलब होता है बेटा कि अगर जितना भी परसेंटेज आपको जोड़ना है तो 100 में जोड़ो और डिवाइडेड बाई 100 कर दो। अगर 10% जोड़ना है तो 10 करो, अगर घटाना हो हमें 10% तो 100 में से 10 माइनस करके बाई 100 कर दो। ये आसान तरीका है कुछ बढ़ाना हो या घटाना हो तो, ठीक है। तो यहाँ 10% हमें वेस्ट होना है कटिंग में, तो 110/100 इंटू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू L इंटू विड्थ। विड्थ किसका है, ये जो आप मेटल शीट ले रहे हो उसका है। चलिए, कोई को दिक्कत है अगर इस पार्ट में तो पूछ सकता है। वेदिका समझ में आ रहा है? यस सर। एनिका समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। और कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? मीनल बेटा समझ में आ रहा है? सर हमको नहीं आ रहा। अनन्या को नहीं एक्सक्यूज आ मी रहा है? सर। एक मिनट युवराज, चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं। देखिए अगर मैं बोलूं x में 10% बढ़ाना हो, श्रद्धा ध्यान देखना, x में 10% और बढ़ाना हो तो x तो रहेगा ही, और साथ में 10% ऑफ x भी हमें लेना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 10% को 10/100 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्या अनन्या? सर आप समझ गए? यस सर। अब अगर x को हम कॉमन ले लें तो ये ऐसे हो जाएगा 1 + 10/100, यानी कि 100 + 10/100 x, तो 110x/100। अब समझ में आ गया बेटा? और ऐड करो। यस सर। पार्ट है, लेकिन अनन्या जानती हो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हम जरूर टोकें, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए यहाँ R + H इज इक्वल टू L और B की जगह 100। तो चलिए 110/100 यूज करते हैं हम 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस का वैल्यू क्या है बेटा, जरा देखते हैं हम इसको। डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 है और हाइट है 35। रेडियस 10 बेटा ऐड करो, यहां भी है 10 और प्लस 35 इज इक्वल टू L इंटू 100। 100 को इधर ही ले आते हैं हम नीचे। बताओ ये बन जाएगा, L का वैल्यू आ जाएगा? अब सर यस सर। एक बात पूछ सकते हैं? बोलिए युवराज। आप सर यहाँ जो वेस्ट वाला पार्ट है वो भी साथ में ले लिए, लेकिन पहले क्वेश्चन में जब हम सॉल्व किए थे तो उसको बिना लिए एच का वैल्यू आ गया था। इससे निकालेंगे तो थोड़ा हम लोग का गलत ना हो जाएगा? देखो बेटा यहाँ देखो, अगर ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरिया शीट रिक्वायर्ड इफ, कंडीशन दिया हुआ है, यहां अगर बोलता फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीट वो तो ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सीट कब निकालना है हमें? हम पहले एरिया निकालेंगे तब ना कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो एरिया हम निकालने में 10% का वेस्ट हो जा रहा है।
सर तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इस तरह भी चल सकते हैं ना, एरिया ऑफ शीट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बॉक्स जो वो है, सुना ना। उसके बाद हम लोग को तो बी का अच्छा, वैल्यू तो और पता बाद ही है। में अच्छा उसके बाद फिर 10% बढ़ा दोगे तुम? यस सर, लास्ट में कर देंगे फिर तो जब इंटू करके तो कर सकते हो, कॉस्ट भी आ लेकिन गया तो। ठीक कर सकते हो बेटा, ऐड करो तो कर सकते हो। लेकिन एक बात बताओ युवराज, कि मैं आपको बताता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या बताता हूँ, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के बाद हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए एकदम सुपर शॉर्ट, सुपर स्मॉल, सुपर कंसंट्रेटेड, मतलब बहुत छोटा। तो अब तुम हम सर बताओ कि इसलिए हम इस तरह किए क्योंकि वही ना शीट है जिसको सर हम मोड़ दिए, उस जिधर हाइट बड़ा वाला हाइट है उसके अपोजिट साइड से मोड़ दिए, तभी तो फिर वो उस सिलेंडर में बन गया वो बॉक्स। ना 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 सुनो इधर, तुम वो मतलब मिड वे में जाके कटिंग एक्स्ट्रा तुम नहीं करते हो। तुमको जो बाद में मिलता है या जो पहले मिलता है वो सेम है, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, आपको शुरू में ही बनाना है। ठीक है युवराज? और आप ओके बाद सर। में भी चाहो तो बनाओगे तो भी गलत नहीं आने वाला, क्योंकि वो भी वही है 10%, चाहे तुम जैसे भी लोगे रिजल्ट वही आने वाला है। तो इसलिए चिंता नहीं करना है, वही काम करना है, समझ गए? और हम लोग, मैं आपको अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना सिखाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो बनाने का तरीका है वो आसान हो जाए और आप आसानी से क्वेश्चन बनाओ। आपको पता चल रहा है कि जो हूँ अलग अलग क्वेश्चन में हमारे पास वॉल्यूम निकाल